हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मैं अभी गाज़ियाबाद आए हम लोग दोनों। और आज 29 तारीख है। हम लोग 27 तारीख में आए थे। और क्या था ना कि 27 तारीख में आना इसलिए था मुझे, क्योंकि मेरे पापा की पिछले साल डेथ हो गई थी, सबको पता है आप लोगों को। तो उनकी 1 साल की बरसी थी और इसलिए मुझे भी बुलाया था, पूजा हवन वगैरह था। तो मैं नहीं आ पाई उस दिन, क्योंकि इनकी जो है तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग फिर 27 में नहा के, सॉरी मतलब 27 में सुबह सुबह था, तो हम लोग वो नहीं अटेंड कर पाए। हम लोग शाम तक आए हैं और 27 की शाम तक हम लोग आ गए। और उसके बाद मैं अगले दिन अपने घर पे भी होके आई, मिल के आई हूँ। और अभी भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और हम लोग गाज़ियाबाद में आए थे मिलने के, दोनों परिवार में मिल के घूम के चले जाएंगे वापस। तो फ़िलहाल मैं बैठी हुई आपसे बात कर रही हूँ। और आर्यन स्कूल गया है, भाभी और मम्मी भी किसी काम से गई हैं बाहर, सोनी भाभी भी। और काफ़ी दिन बाद आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे परी सो रही है, मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सो रही है परी रानी, और ये बिना नहाए सो गई हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, उठना, खाना, दूध पीना और सोना रोना। तो अभी फ़िलहाल ही नहाई भी नहीं है। जो भाभी और मम्मी आएंगी उनको नहलाएंगी। और मैंने घर की वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि मतलब एक तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी और मन भी नहीं था इतना। और आप लोग कह रहे थे कि मतलब गाज़ियाबाद जाओगे, सोनी भाभी के पास कब जाओगे तो शूट करना। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। और उनके साथ में और मतलब और भी बातें होंगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल हम लोग 1-2 दिन के लिए गाज़ियाबाद में हैं, और जैसे भी होगा आप लोगों से बताते रहेंगे। तो ये तब की वीडियो है। ये मेरे पापा का हवन हो रहा था घर पे बरसी के दिन, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो भाभी ने मुझे वीडियो सेंड की थी बना के। तो यहाँ मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों हवन कर रहे हैं, और यहाँ पंडित जी बैठे हैं और पीछे मम्मी और भाभी भी साथ में बैठी हैं। मैं बाबू सोना कट्टो को बहुत हो गई अभी उठाए राजू बाबू का चल रहा है को गोदी ले लो गोदी इतनी सारी बात करनी है बाबू को चाची से बात करनी है चाची से बात करेगा लड्डू लड्डू मेरा गट्टू मेरा सोना मेरा झुल्ला बहुत सारी बातें करनी है के महीने से ठीक से कराना। का बात बनाएगा ये कचौड़ी कचौड़ी का बात बनानी है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम हो रही है और मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से चाय बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही थी चाय बनाने की तैयारी, और शाम हो गई थी। तो पहले दूध मैं ले आई थी भिगोने का, और उसकी मलाई काट के रख रही थी, क्योंकि एक तो फ्रिज में बहुत बड़ा भिगोना है तो जगह काफ़ी ज़्यादा घिर जाती है। और तो फिर मैं मलाई का भिगोना ले आई थी, और मैंने दूध एक छोटे बर्तन में रिता लिया था, और जो इसकी मलाई थी उस मलाई को मैंने मलाई का जो बर्तन है उसमें रिता लिया है। और फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो बस इन्हीं तैयारियों में मैं लगी हुई थी।
तो यहाँ पर जो है चाय उबल गई थी और मैंने चाय को दूसरे गैस पे रख दिया था और दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि शाम को जो है मतलब दोपहर के खाने के बाद थोड़ी भूख लग जाती है तो बिस्किट वगैरह नमकीन का कुछ मन करता है। तो यहाँ ब्रेड रखी हुई थी घर पे और मैंने सोचा कि चलिए ब्रेड ही सेक लेती हूँ। तो बस मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाल के ना मंदी आंच पे ब्रेड को सेक लिया है और 2-3 ब्रेड सेक के मैंने रख लिए हैं और बाकी फिर हम लोग चाय पियेंगे। और चाहे कितनी भी गर्मी हो ना, मतलब कितने भी बुरी से बुरी गर्मी हो, लेकिन क्या होता है ना कि चाय तो एक रूटीन बनी जाता है शाम का। तो चाय तो हर हाल में चाहिए, चाहे लू पड़ रही हो या कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, 1 या 2 टाइम तो चाय ज़रूर चाहिए, सुबह को और शाम को। तो बस यहाँ पे मैंने चाय को गैस बंद कर दी थी और चाय बन चुकी थी, तो मैंने कटोरियों में घाल ली थी। और यहाँ पे मम्मी जी परी को लेके बैठी हुई थी, गोदी में खिला रही थी, उससे बात कर रही थी। वो भी सो के उठी थी तो थोड़ी सोई सोई सी हो रही थी, ज़्यादा एक्टिव नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे चाय रख दी है मम्मी जी की और कान्हा जी को चाय देने जा रही है। और जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, आर्यन की पिटाई कर रही थी दीदी। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, चिड़ूमल। बिटिया क्या कर रहे हो? शुक्र है नूना गई, दिखता नहीं है क्या? अगर आपने ऐसा आपकी बार बोला ना तो सच में बोल दूंगा। अच्छा चलो, ये नहीं पूछूंगी। अब ये तो पूछ लूँ मैं, आप कौन सा काम कर रहे हो? दिख नहीं रहा।